नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, हमारे जो आबकारी उत्तराखंड का जो आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्जाम होने वाला है, इसके अब ज़्यादा दिन नहीं बचे। आज से आपके पास 30 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। तो लास्ट के 30 दिन आप मेहनत कीजिए, आपको टाइम भी मिला था अच्छा खासा, ठीक है। अभी तक एग्जाम पहले 9 जून को होने वाला था, अब आपका 30 जून को एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर रखे थे, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप 36 वहाँ सेट रहेगा। इससे पहले 35 सेट आ चुके थे, आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ से आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। साथ में चीज़ों को रिवाइज करते जाइए, नई चीज़ें मत पढ़िए, क्योंकि पुरानी चीज़ रिवीजन करने से क्या होता है, आपकी पुरानी चीज़ें सब क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो ये सेक्शन है, इसको अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट हमारे जो क्वेश्चन होंगे आपके जीएस से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग कहाँ आयोजित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग जो हुई है, ये कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर चेन्नई में? तो ये हुई थी आपकी हैदराबाद में हुई थी, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद कहाँ आपकी तेलंगाना की क्या है? कैपिटल है, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल है, तो इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ से बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और बताऊँ, हैदराबाद के अंदर आपका निजाम सागर है। क्या है? निजाम सागर, याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अगला है, ऑपरेशन चक्र किस संस्था से जुड़ा हुआ है? किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऑपरेशन चक्र ही कर रहा हूँ। देखिए, इसी टाइप आपके करंट अफेयर में आपने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखे हैं। सीबीआई, भारतीय सेना, इसरो या फिर डीआरडीओ? तो जो ऑपरेशन चक्र है, इसका संबंध आपका सीबीआई से, ठीक है। तो सीबीआई ने जो सीबीआई को पता है, सीबीआई संस्था है, इसके द्वारा इसको शुरू कराया गया था, ठीक है। अगला है, मिटियोर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? क्या? मिटियोर अभियान की बात करें, किसकी बात करें? मिटियोर की, ठीक है। तो प्रशांत महासागर में गहराई का मापन, जो आपका पैसिफिक ओशियन है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करना है इसके, कि गहराई के मापन के लिए था। अंध महासागर का जैविक अध्ययन, ठीक है, या फिर कार्यस्थी पर प्रदेश में आइस कोर अध्ययन से रिलेटेड था, जो आइस कोर होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मीटियोर अभियान कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका संबंध था आपका अंध महासागर का जैविक अध्ययन, ठीक है। चलिए अगला है, मौर्य काल में प्रणयम था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको मौर्य जब काल की जब वीडियो कराई थी, प्लेलिस्ट में आकर देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन करवाए हैं वन लाइन में मैंने, तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। देखिए, तो मौर्य काल में प्रणयम की बात कर रहा है। आपातकालीन कर, भूमि अनुदान, प्रेम विवाह या फिर भूमि कर? तो ये क्या था? तो ये था आपका एक आपातकालीन कर था, जो इमरजेंसी टैक्स होता था आपका, ठीक है। तो इमरजेंसी टैक्स तो वो होता था, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसकी बात कर रहा हूँ? मौर्य काल। आपने देखा होगा उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी जब क्वेश्चन डालती है, तो मौर्य और गुप्ता, तो मौर्य और गुप्त काल से वो ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे डालती है, ठीक है, जो गुप्ता पीरियड है। चलिए अगला है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी, आप सबको पता है जीएसटी के बारे में, ठीक है, बिल पारित हुआ तथा अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ? ठीक है, जो जीएसटी काउंसिल है, इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल। अब मुझे बताइए, जीएसटी काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? आपके लिए एक वर्क है यहाँ पे, होमवर्क है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, तो देखिए, मैं बहुत बार जो वीडियो में कराता हूँ, याद करने के लिए कहता हूँ कि जीएसटी के बारे में अगर देखिए अमेंडमेंट पूछता है, संविधान संशोधन जितने भी है 106 हो चुके हैं अभी तक, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, सभी तो नहीं है, पर 1 से 6 तक तो सब पढ़ लेना, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। 101 से 106 तक की बात कर रहा हूँ। उससे पहले आपको पता है 74 क्या था, 72 क्या था, ठीक है, 73 क्या था, 42 क्या है, 44 क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे बात कर रहा है, अब मैंने हमेशा कहा है कि जीएसटी ने क्या किया, 101 रुपये का टीका लगाया। क्या किया? 101 रुपये का टीका लगाया। तो ये सब कुछ भूल जाओ, जहाँ पे 101 दिखा उसको राइट कर लो ऑप्शन। तो संविधानिक संशोधन 101 था, कौन सा? जीएसटी वाला। और इसका जो आर्टिकल था जीएसटी काउंसिल का, ये आपका 279A था, ठीक है। तो इसको याद रखना, आर्टिकल भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको भी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम लागू हुआ था। किसकी बात कर रहा है? पंचायत में प्रावधान किसके लिए? अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार। 1993, 1996, 1999 या फिर 2001? ठीक है, ये 2001 होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 1996 में किया गया था, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है? देखिए, नहर की बात कर रहा है, दामोदर नदी। अब आपको जब तक आपने मैप में दामोदर नदी नहीं पता होगी, तो आप इसको यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। देखिए बताता हूँ, तो दामोदर नदी आपकी वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे? आपकी वेस्ट बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, याद रखना है इसको, दामोदर नदी, ठीक है। तो दामोदर नदी को ही क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, इसको भी याद रखना। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बात कर रहा है कि यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है, कौन सी नहर को? सरिंद नहर, ईस्टर्न ग्रे नहर, विस्ट डोआब नहर या फिर एडर नहर? ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये है आपकी ऑप्शन नंबर डी,
एडन नहर, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है फिर से आपके लिए होमवर्क। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? चलिए मैंने आपको बंगाल का तो बता दिया, अब बिहार का शोक चलिए ये बता दो। ठीक है, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहते हैं? कमेंट सेक्शन में आंसर देना, सभी देना। अगर आपको आता भी है फिर भी दो, नहीं आता तो सर्च करो फिर भी लिखो। ठीक है, चलिए आठवां है, भारत में श्रमिकों के रोजगार का मुख्य स्रोत, मुख्य क्षेत्र क्या है? श्रमिकों की बात कर रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक की बात करता हूँ तो ये आपका कृषि, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर जो होता है पहला। द्वितीयक में हम द्वितीय बात करते, पहला हमारा एग्रीकल्चर कृषि हो गया। दूसरे में हम बात करते हैं तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, विनिर्माण सेक्टर भी इसको कहते हैं। तीसरा आपका सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, ठीक है, जहाँ पे बैंक वगैरह आते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, और अभी अर्थव्यवस्था के अंदर तृतीय क्षेत्र का विस्तार सबसे ज़्यादा हो गया भारत के अंदर। ठीक है, और ये हम स्वतंत्रता के समय बात करते हैं 1955-56 की बात करते हैं, वहाँ पे कृषि का था 56%। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, तृतीय सेक्टर का हो गया 44% के आसपास हो गया। अब उत्तराखंड की बात करता हूँ, अब होमवर्क तो नहीं दूंगा, आप कहीं होमवर्क दे रहे हैं। देखिए तो उत्तराखंड में जो है आपका द्वितीय सेक्टर का पहला है, ठीक है, उसके बाद आपका तृतीय सेक्टर का है, फिर आपका पहले सेक्टर का है। ठीक है, ये ऑर्डर है, क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलिए इतना इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टिक करने का मतलब कुछ नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आएंगे, इनके इंटरेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए तो आसपास से क्वेश्चन को डिलीट इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक बेस्ट चीज़ होती है पढ़ने की। ठीक है, यहाँ पे टिक करता जाऊँगा उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करने से चीज़ें क्या होती हैं, याद हो जाती हैं। अगला है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा। अब जैसे ये पुरुष है, ये महिला है, अब महिला क्या कह रही है, पुरुष का परिचय करा रही है, जो महिला है पुरुष का परिचय करा रही है। ठीक है, ये आपकी महिला है, ये आपका पुरुष है। ठीक है, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। जो पुरुष, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, क्या कह रहा था, इसकी माता, इसकी जो माता होगी पुरुष की, मेरे पिता की, इसके पिता की इकलौती पुत्री है, तो पुरुष महिला से क्या होगा, पुत्र हो जाएगा ना उसका, खत्म, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी होती है, ऑन्कोलॉजी वगैरह पूछ लिया जाता है। पक्षियों का अध्ययन है, कैंसर का अध्ययन है, मृदा का अध्ययन है, या फिर स्तनधारियों का अध्ययन है। तो ऑन्कोलॉजी की बात कर रहा हूँ, ठीक है मैं, तो ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे होता है, आपका कैंसर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी संधि गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से रोकती है? ठीक है, सीमित परीक्षण प्रतिबंध, रणनीति शस्त्र संधि, सामाजिक शस्त्र संधि, परमाणु अप्रसार संधि। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। तो जो परमाणु अप्रसार संधि है, ये क्या करती है, जो गैर परमाणु हथियार वाले देश हैं उनको परमाणु हथियारों को प्राप्त करने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन एक शीत जलधारा है? किसकी बात कर रहा है, शीत जलधारा की। गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील जलधारा, वेनेजुला जलधारा, या फिर अल्गुहलास जलधारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे शीत और गर्म जो दोनों होते हैं। ठीक है, शीत का भी पूछता है और वार्म और कोल्ड दोनों पूछता है। ठीक है, कोल्ड भी पूछता है और वार्म करंट भी दोनों पूछ लेता है। ठीक है, कौन सी यहाँ पे जो करंट होता है करके। तो यहाँ पे शीत की बात कर रहा है, शीत क्या होता है, ठंडा होता है आपका। ठीक है, तो शीत वाला कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वेनेजुला। ठीक है, तो वेनेजुला जलधारा क्या आपकी शीत जलधारा है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्न घटनाओं में किस कालक्रम में घटित हुई थी? देखिए अब ये आपको पता होना चाहिए, आप तभी इसको कर पाएंगे, डेट भी याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पहले मैं बात करता हूँ, अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करता हूँ तो ये हुआ था 1917 में, और गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह था इंडिया आने के बाद। और इंडिया कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे, और 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, इन्हीं की, जो गांधी जी जब अफ्रीका से भारत आए थे इनकी याद में। ठीक है, तो ये हो गया एक क्वेश्चन आपका। अब देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 हो गया। अगला बात करेंगे, अब यहाँ पे बात करते हैं हम सॉरी मुझे थोड़ा ना कफ हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसके बाद किसके, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह की बात करते हैं, तो ये कब हुआ था, 1918 में। ठीक है, फिर इसके बाद हुआ था जलियांवाला हत्याकांड, आपको पता है 1919 में हुआ था। ठीक है, फिर चोरा चोरी की घटना हुई थी आपकी 1922 में हुई थी। ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर बना हमारा, 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को ऐसे करना है, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। PQRS कैरम खेल रहे हैं। देखो अब यहाँ पे क्या है, 4 लोग हैं, कैरम। अब कैरम कैसे होते हैं, 4 लोग बैठते हैं कैरम खेलने में, इस टाइप से हो गया। अब PQRS क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कैरम खेल रहे हैं। ठीक है भैया, तो PR और SQ साझेदार है। अब अब साझेदार में क्या होता है, एक यहाँ बैठता है साझेदार, यहाँ बैठता है
आमने सामने बैठते हैं, आपको सबको पता है, आप लोग भी कैरम खेलते हैं। अब कह रहा है PR, ठीक है, और SQ। अगर S यहाँ है तो Q यहाँ होगा, P यहाँ है तो R यहाँ होगा। मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब कह रहा है S R के दाईं ओर बैठा है। S क्या है, R का दायां इधर रहेगा, मतलब हम इसको चेंज कर देते हैं इन दोनों की लोकेशन को, ठीक है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है हमको, जैसा क्वेश्चन बोला होगा। अब इस राइट के R बैठा है, कौन बैठा है, S कह रहा है, S यहाँ है तो आपका Q कहाँ होगा, यहाँ होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, देखिए इसका मुंह यहाँ को होगा तो पश्चिम को होगा, S का, देखिए मैंने बैठा दिया यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है। अब अगर Q का मुंह पहुंचेगा तो Q का मुंह पूरब को हो जाएगा, इसका मुंह दक्षिण को हो जाएगा P का, और R का मुंह कहाँ हो जाएगा, उत्तर को हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आए हो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। देखिए अब क्या कह रहा है, तो Q किस दिशा में, अब बता ही दिया मैंने, Q पूरब दिशा में बैठा है तो आंसर D राइट कर लो। यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस आपको एक बार फिगर बनाना आ जाए चीज़ें हो जाती है। अब डायरेक्ट ही पूछा गया था Q किस दिशा में मुंह करके बैठा है, तो Q का स्थान आपका कहाँ को है, मुंह आपका पूरब को है। अगर सेम R का पूछता तो आप उत्तर कहते, P का पूछता तो दक्षिण कहते, ठीक है। डन हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फारूक सियार ने, शाह आलम द्वितीय ने, शाह आलम प्रथम ने, सिराजुद्दौला ने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए, अगर आपने यहाँ पे हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, अब यहाँ पे तो आपने यूके ट्रिपल एससी के बेस से पढ़ा नहीं होगा। अगर आप यूपीएससी या यूके ट्रिपल एससी के लिए, यूके पीएससी के लिए या फिर यूपीएससी के लिए अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये फारूक सियार वगैरह को डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप कोई भी IS इंस्टीट्यूट के अगर सब्जेक्ट को वहाँ पे देखते हैं उनके सिलेबस को, लेक्चर को, तो वहाँ पे इनको फारूक सियार वगैरह हो गया, शाह आलम द्वितीय हो गया, इनको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई थी, ये शाह आलम द्वितीय के द्वारा की गई थी, ठीक है। 16वां है, निम्न में से कौन सी संदेश सेवा अब सक्रिय नहीं है? स्काइप, व्हाट्सअप, याहू, वाइबर। व्हाट्सअप तो है आप बहुत यूज करते हैं अभी, ठीक है। याहू भी है, पर देखिए ये जो आपके बहुत पहले तक, अब सॉरी स्काइप भी है। तो याहू क्या था आपका, याहू पहले बहुत वर्क करता था, बट 2014-15 के बाद आई थिंक ये बंद हो गया था, ठीक है। उसके बाद बहुत कम चला, अभी मोस्ट ऑफ गूगल वगैरह ही चलता रहता है, ठीक है। अगला है, किसने कहा संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको बता भी दूं, जो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे आप यूपीएससी के प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, यूके पीएससी के प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, स्टेट पीसीएस के अंदर, तो इन सब के लिए आप फिर यूके ट्रिपल एससी भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पॉलिटी के MCQ करवाऊँ, 2 वीडियो आ चुकी है जिसमें 25-25 करके 50 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, ठीक है। तो 15-20 मिनट की वीडियो होती है, आप वो भी जाके देख सकते हैं, तो आपके वहाँ से पॉलिटी के डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसने कहा था कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, किसके द्वारा किया गया था? ये कहा गया था आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा यहाँ पे कहा गया था, ठीक है। अगला है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, वॉरेन हेस्टिंग। तो स्थानीय स्वशासन, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को यहाँ पे क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। देखिए रिपन का जो कार्यकाल था ये 1822 के टाइम पे थे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी हो जाती है, क्योंकि 1878 के आसपास लॉर्ड जो देखिए रिपन और लिटन 2 थे। लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया गया था, ठीक है, और रिपन ने क्या किया, रिपन काट दिया गया 82 में। तो यहाँ से एक चीज़ है, इसने लिटा दिया उसको, इनने रिबन काट दिया। याद करने का ट्रिक है, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड लिटन, इनको भी याद रखना, ठीक है। अगला है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, पश्चिम का। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रेट विक्टोरिया की बात कर रहे हैं। अगर मैं जैसे थारमेश्वर की बात करता हूँ तो ये भारत में है, और कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। सहारा की बात करता हूँ तो ये आपका नॉर्थ अफ्रीका में हो जाएगा सहारा। तो इसके अगर ग्रेट विक्टोरिया भी कभी क्या पता है एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे आपका? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, विक्टोरिया से आप याद कर लेना, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और मैं गोभी मरुस्थल की बात करता हूँ तो गोभी मरुस्थल, ये भी मरुस्थल है, ठीक है। गोभी कोई सब्जी नहीं है, ठीक है, गोभी मरुस्थल भी है एक। तो ये आपका पड़ता है मंगोलिया और चीन के अंदर पड़ता है, ठीक है, याद रखना। और मंगोलिया क्या है आपकी? एक सैंडविच कंट्री है, रशिया और किसके बीच में? चाइना के बीच में। इसको भी याद रखना, ठीक है। सैंडविच मतलब बीच में उन दोनों के, ठीक है। चलिए अगला है, भारत सरकार ने केंद्रीय वानिकी परिषद का गठन किया था 1948, 1949, 1947, इनमें से कोई नहीं। तो कब किया गया था? भारतीय केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना 1948 में किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन
जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी ये। किसके द्वारा, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। अब अगर आप सेकंड थर्ड क्लास से देखे होंगे आपने, पॉलिटी का अगर सही से वहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है। खासकर प्राइमरी स्कूलों में तो करवाई जाती है। अब सरकारी में, सॉरी सरकारी प्राइवेटों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट पता नहीं क्या है, बस सरकारी स्कूलों के अंदर प्राइमरी स्कूल जो थे वहाँ पे हमको ये बचपन में चीज़ें करवाई गई थी, वहीं पर याद करवा दी गई थी, ठीक है। तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, महात्मा गांधी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो अब्राहम लिंकन ये कहाँ के थे, यूएसए के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके द्वारा कहा गया था जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही क्या है, लोकतंत्र यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। तो जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए ही है, ठीक है। चलिए अगला है, डीएनए में नहीं पाया जाता है एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या नहीं पाया जाता है आपका, यूरेसिल यहाँ पे किसमें, डीएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगला है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। देखिए पीएच मान अलग अलग होते हैं। ये होते हैं आपके 1 से 14 तक होते हैं, ठीक है। 0 से 14 या 1 से 14 कह सकते हैं। तो यहाँ पे मानव के रक्त का पूछ रहा है, तो 7.4, 2.2, 13.8, 19.3, ठीक है। तो कितना होता है, तो ये होता है आपका 7.4 होता है, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, राम को प्रतिदिन, क्या कह रहा है, राम को प्रतिदिन कार्य करने के 300 रुपये मिलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यदि उसे 30 दिन के महीने में 7500 रुपये मिलते हैं तो कितने दिन की छुट्टी उसकी ली। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। 30 दिन, एक दिन का 30 रुपये मिल रहा है उसको, 300 रुपये मिल रहा है, तो 30 दिन काम करेगा, इंटू 30 कर दो, मतलब उसको 9000 रुपये मिलने वाले पूरे महीने में। अब उसने क्या कह रहा है कि उसको मिले कितने, 7500 मिले हैं, तो इसमें से 7500 में घटा दो, कितना बच जाएगा आपका यहाँ पे, 75 से घटाएंगे तो 1500 रुपये, मतलब उसको 1500 रुपये कम मिले। अब एक दिन का कितना रुपया था आपका, 300 रुपये था, तो 300 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 0 0 कट जाएगा, तो 3 पंजे 15, मतलब उसने 5 दिन काम नहीं किया। मतलब कितने दिन की छुट्टी ली हुई थी, 5 दिन की छुट्टी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था, अगर स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आगे लेके चलेंगे तो चीज़ें सब क्लियर हो जाती हैं। पहले उसको गुणा कीजिए, ठीक है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 25वां क्वेश्चन, कौन से यूरोपियन व्यापार हेतु भारत में आए थे। देखिए जो अंग्रेज लोग भारत में आए थे, ठीक है, यूरोप से आए थे सभी लोग, वो कभी अंग्रेज आए, डच आए, डेनिस आए, पुर्तगीज आए, ठीक है, फ्रांसीसी आए। तो ये आपको एक यहाँ पे ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप जिंदगी में नहीं भूलने वाले। क्वेश्चन तो आप पढ़ेंगे, आप अभी रट लेंगे, बट आपको मैं चीज़ बता रहा हूँ वो आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए पहले क्या कह रहा है, पहले आए थे, पहले हम आंसर टिक करते हैं आपके, कौन आए थे, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे और सबसे लास्ट में भी यही गए। अब देखिए यहाँ पे टिक याद रखो, पैसा दे भाई दे फास्ट, इतना तो याद कर सकते हैं ना। अपने दोस्त से कह रहे हो पैसा दे भाई दे फास्ट, ये डी है, ठीक है, दे, और ये भी डी है। अब देखिए पहले कौन से आए, पुर्तगीज आए, पॉज से याद रख लो, देखो मैंने पुर्तगीज में टिक किया है। फिर आपके डच आते हैं, फिर आपके ब्रिटिशर्स आते हैं, याद रखना, ठीक है, अंग्रेज जो हैं ब्रिटिशर्स। फिर आते हैं डेनिस आते हैं आपके, फिर आते हैं आपके फ्रांसीसी आते हैं। डन, अब कभी नहीं भूलेंगे ना आप लोग, ध्यान रखना, ठीक है, पैसा दे भाई दे फास्ट, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं, स्वराज हिंद, इंडिया, मदर इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। तो किसके हैं, ये है अनहैप्पी इंडिया के, कौन, लाला लाजपत राय जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्ट्रीम लोड का घटक नहीं है, निलंबित लोड, अनियमित लोड, कछार का लोड, विलीन लोड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये नहीं है आपका, कछार का लोड नहीं है। 28वां है, सुनामी है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुनामी, हरिकेन से संबंधित ज्वार, प्रकृति से अत्यधिक इकारीकारक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, समुद्री लहरों का भूकंप के द्वारा आना, या फिर समुद्री लहरों का हरिकेन के द्वारा आना। देखिए जब भूकंप आता है समुद्र के बीच में, आपने देखा होगा, खासकर आप जापान के अंदर न्यूज़ में पढ़ते रहते होंगे, सुनते रहते होंगे, तो जापान में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और 2011 में तो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे वहाँ पे आया था, और वहाँ के जो न्यूक्लियर थे, ठीक है, रिएक्टर जो थे वो, उनको भी काफ़ी बंद करना पड़ा था, और बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ सुनामी आ गई थी, क्योंकि जो आपका भूकंप आया था वो समुद्र के जस्ट बहुत ऊपर आ गया था, ठीक है, सतह से, जिस वजह से क्या था कि फिर बाद में क्या होता है, लहरें ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो समुद्री लहरों का भूकंप के द्वारा आना ही सुनामी यहाँ पे कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य है, हरियाणा, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। अगर मैं गेहूं की बात कर रहा हूं तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अपनी जो गंगा की दोआब वाली जो ये गंगा, जहाँ जहाँ से गंगा रिवर निकलती है, और उसके आसपास का रीजन काफ़ी उपजाऊ है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगला है, महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी व्यापार से, भू राजस्व से, सामुदायिक व्यवस्था से या फिर शिक्षा से। तो महलवाड़ी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, तो ये थी आपकी भू राजस्व से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीटेड रहता है क्वेश्चन। अगला है, लाइकेन के लिए उत्तम संकेतक है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, उपरोक्त
सभी। ठीक है, तो लाइकेन के बारे में आप सुना होगा, तो लाइकेन आपका वायु प्रदूषण के लिए उत्तम संकेतक है। मकड़ी का जाला किससे बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा ही होगा। मकड़ी का जाला, मकड़ी बहुत जल्दी अपने जाला बना देती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें से कोई नहीं। तो किससे बनाती है? तो ये बनाती है आपकी प्रोटीन से बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मुगल प्रशासन के दौरान सेना के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, मुगल काल के रिलेटेड। ठीक है, तो आपकी जो मिडल हिस्ट्री है, मिडल हिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फौजदार, सूबेदार, मीर बख्शी, दीवान। ठीक है, तो ये हो जाते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? सेना के मुखिया, जो सेना का मुखिया उसको मीर बख्शी कहते थे। ठीक है, देखिए आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो कमेंट सेक्शन में बताया कि ये मुझे कैसे वीडियो कैसी लगती है आप लोगों को। ठीक है, इससे भी हमें मोटिवेशन मिलता है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जा रहा हूँ, या फिर आपको कम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, तो आप बता सकते हैं, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बोल सकते हैं एक भाई के नाते। ठीक है, अब बुरा अच्छा जो भी है बोल दीजिए ना। ठीक है, अगला है, भूमि तथा समुद्र के बीच में तापांतर क्या उत्पन्न करता है? मॉनसून, भूकंप, पूर्वी हवाएं, इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है? भूमि तथा समुद्र के बीच में कह रहा है तापांतर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा आपका मॉनसून। ठीक है, एलिफेंटा की प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का संबंध था किससे था? ठीक है, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, चोलों से, चालुक्यों से, पल्लवों से, या फिर राष्ट्रकूटों से? तो किससे संबंधित है? तो ये है आपका राष्ट्रकूटों से। ठीक है, तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? चलिए एक कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे दीजिएगा, कमेंट। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रोम, सीडी रोम, सीपीयू। ठीक है, तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमजोर हवाओं वाले प्रदेश को कहा जाता है? डोलड्रम, चिल्का, दमदम, इनमें से कोई नहीं। किसकी बात कर रहा है? कमजोर हवा वालों को कह रहा है। ठीक है, तो इसको डोलड्रम कहते हैं। अगला है, कंट्रोल एक्स का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कॉफ़ी के लिए, इंसर्ट के लिए, कट के लिए, या फिर पेस्ट के लिए? तो जो कट करना होता है, ठीक है, किसी को कट करते हैं तो उसको कंट्रोल एक्स यहाँ पे यूज करते हैं। अगला है, एक डॉक्यूमेंट को कितनी प्रकार से सेव किया जा सकता है? 6, 9, 2, या फिर 3? तो ये कहता है 3 प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे बता देता हूँ, मैं यहाँ पे कंप्यूटर की मैराथन सीरीज करवा रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पे एक वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने 300+ क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं 1 घंटे के अंदर, तो MCQ बेस पे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं और भी वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपके 1500 क्वेश्चन में कवर करवाने का मेरा टारगेट है। ठीक है, तो आप वो भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं, सब प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक बार आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट को देख लेना। ठीक है, आपको वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, एक बार विजिट कर लेना। चलिए अगला है, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, निशान बाग लाहौर, शालीमार बाग कश्मीर, पिंजौर बाग पंजाब। देखिए ये क्वेश्चन यूके PSC के द्वारा अपने 3 से 4 एग्जाम में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो यूके PSC भी क्या करती है, एक दूसरे के कॉपी क्वेश्चन को करते हैं, तो यहाँ भी ये क्वेश्चन डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, कौन सा यहाँ पे युग्म सही है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करता हूँ मैं, निशान बाग ये आपका लाहौर में है, तो ये आपका सही है। शालीमार बाग ये आपका कश्मीर में है, तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 दोनों के हमारे यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा, पिंजौर बाग पंजाब में आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन होंगे हमारे उत्तराखंड, किसके रहेंगे? उत्तराखंड के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके GS रीजनिंग में कोई क्वेश्चन हो गए, अब यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं हम उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं और विवरण दिया गया है। अग्निपथ, तीनों सेनाओं में सैनिक भर्ती हेतु, ये आपका सही है। मुस्कान, ट्रांसजेंडर व भीख मांगने में लगे लोगों के कल्याण के लिए, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका यहाँ पे सही है। अगला है, PM श्री योजना, स्कूलों के विकास व अपग्रेड के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। PM श्री की तरह यहाँ स्कूलों को क्या हो रहा है, स्कूल बन रहा है। ठीक है, उपरोक्त सही सम्मिलित है, हाँ ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अब ये अग्निपथ के बारे में आपको पता है, अग्निवीर जो बन रहे हैं अभी 4 साल के लिए या सेना में दिया गया है। ठीक है, बट ये स्कीम कुछ अच्छी नहीं है, मैं जहाँ तक जानता हूँ ये सब सबसे गंदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो करंट गवर्नमेंट है उसकी स्कीम है। इसने पहाड़ के युवाओं का यहाँ पे कैरियर छीन लिया गया है, क्योंकि 4 साल के अंदर युवा क्या ही कर लेगा। ठीक है, एक अच्छी जॉब की, देश सेवा के साथ साथ फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी क्या होता है पैसे के लिए जॉब करता है, देशभक्ति भी होती है, नो डाउट, मैं नहीं कह रहा हूँ कि देशभक्ति के नहीं होती है, पर देशभक्ति भी ज़रूरी होती है, बट साथ में साथ पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है जॉब के साथ। और 3 साल के अंदर 11 लाख रुपये से इंसान क्या ही कर लेगा इतने महंगाई के ज़माने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 सम्मानित स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? पर्यावरणविद, लेखन, गीतकार, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जाने जाते हैं गीतकार के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गणक को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था? अजयपाल, सहजपाल, महजपत शाह, पृथ्वी शाह। किस द्वारा किया गया था? ये किया गया था अजयपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला है,
उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिज्ञ जागरूकता व्यवस्था स्थापित की गई है? कुमाऊं में, गढ़वाल में, दोनों जगह पे, या फिर कहीं पे नहीं? कहाँ पे की गई है? ये आपके गढ़वाल में की गई है। ठीक है। अगला है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? किसकी बात कर रहा है? कर्णप्रयाग की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहले यहाँ पे देखिए कर्णप्रयाग में कौन सी मिलती है। तो अलकनंदा के साथ कौन सी मिलती है? यहाँ पे देखा होगा जो पिंडर रिवर। अगर मैप आप यहाँ पे, मैं बार बार मैं इसलिए कहता हूँ आप लोगों से कि आप मैप को बनाइए। यहाँ से देखा होगा बागेश्वर से यहाँ पे पिंडर रिवर आती है। कौन सी आती है? पिंडर रिवर आती है। ठीक है, तो ये पिंडर रिवर आपको कर्णप्रयाग में किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी दी हो? हाँ, पिंडर ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46वां है, 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 0.91%, 1.69%, 1.21%, 0.83। ठीक है, तो कितना परसेंट है? ऑप्शन नंबर डी आपका 0.83% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए, और यहाँ पे जनसंख्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, मैं हमेशा करवाता हूँ आपको। अगर यहाँ पे सेक्स रेशियो की बात करता है, ठीक है, तो ये कितना है आपका? ये है 943 है भारत का। अगर मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, ठीक है, तो ये कितना है? 963 है। ठीक है, 2011 के अकॉर्डिंग। 2001 के अकॉर्डिंग कितना था? 962 था, एक बढ़ गया था 2011 में। ठीक है, चलिए 47वां है, मुड़िया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? गदरपुर, जसपुर होगा। ठीक है, जसपुर, काशीपुर या फिर बाजपुर? तो किसका है? तो ये है आपका बाजपुर का है। ठीक है, अगला है, पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं? भरत जोशी, डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी, आदित्य नारायण पुरोहित, नीलांबर पंत? तो पद्मश्री की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ये कौन है आपके? नीलांबर पंत जी हैं। अगला है, सूचियों का मिलान करना है। बुग्याल दिए हुए, साथ में उनकी स्थान दिया हुआ है कि कहाँ पे अवस्थित है करके। ठीक है, देखिए पहला दिया हुआ है यहाँ पे क्वारी पास। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? विरही के ऊपर है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। नंदकानन, ये हो जाएगा आपका फूलों की घाटी के ऊपर, ये सेकंड हो जाएगा। घस्तोली, घस्तोली कहाँ पे? आपने देखा होगा बद्रीनाथ के ऊपर है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और बर्मी, ये है रुद्रनाथ के पास, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन देखिए 1 2 4 3, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 50वां है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम स्थल है? नंदाकिनी, मंदाकिनी, भिलंगना या फिर पिंडर? तो किसका है? तो ये है आपका भिलंगना का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सुब्बा कौन था? बमसा चौतरिया, हस्तिदल चौतरिया, अमर सिंह थापा, दामोदर पांडे? कौन थे? तो बमसा चौतरिया था। ठीक है, कुमाऊं का अंतिम गोरखा सुब्बा की बात कर रहा हूँ मैं। अगला है, निम्न में से कौन एक पर्वतारोही नहीं है? त्रिलोक सिंह बसेड़ा, हीराराम आर्य, कन्हैयालाल पुखरियाल, हर्षवर्धन बहुगुणा? क्या कर रहा है? पर्वतारोही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो ये आपके त्रिलोक सिंह बसेड़ा क्या है? ये आपके पर्वतारोही नहीं है, ये क्या है? आपके स्पोर्ट्समैन है। ठीक है, अगला है, गरुड़शिला कहाँ स्थित है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री? तो ये क्या है? आपके चार, आपके क्या है? चार धाम है। अभी चार धाम यात्रा चल रही है, न्यूज में है, तो इस टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछता है कि जो, जैसे देखिए, जो गंगोत्री और यमुनोत्री है, ये आपके उत्तरकाशी में है। फिर आपका अगर बद्रीनाथ की बात करता हूँ, तो ये आपका चमोली में हो जाता है। ठीक है, और जैसे केदारनाथ की बात करूँगा, तो ये आपका रुद्रप्रयाग में हो पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है गरुड़शिला कहाँ पे है? तो गरुड़शिला है आपकी बद्रीनाथ में है। ठीक है, अगला है, नायक समाज में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में डाल देते हैं यहाँ पे। 1926 में, 1928 में, 1927 में, 1929 में? तो नायक समाज में सुधार हेतु नायक बालिका रक्षा कानून की बात कर रहा हूँ, तो ये हुआ था आपका 1929 में पारित हुआ था। अगला है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक ग्राम है? पौड़ी में, बागेश्वर में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में? किसकी बात कर रहा है? सर्वाधिक ग्राम की बात कर रहा है। ठीक है, तो ग्राम कहाँ पे हैं आपके? ये आपके पौड़ी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 27 अप्रैल 2017 ईस्वी को, ठीक है, उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित किया गया? हल्द्वानी, ऋषिकेश, देहरादून या फिर हरिद्वार को? कि 2017 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किया गया था आपका ऋषिकेश को किया गया था। ठीक है, और ऋषिकेश को क्या नाम, क्या जानते हैं यहाँ पे? योग नगरी के नाम से बहुत फेमस है। ठीक है, योग नगरी। यहाँ पे आपका एम्स भी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, चलिए, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी? चंद राजवंश की, पाल राजवंश की, कत्यूरी राजवंश की या फिर
कुनिंद राजवंश की। तो किसकी थी? तो अस्कोट राजधानी आपकी कत्यूरी राजवंश की थी। ठीक है। अगला है उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 2002, 2001, 2002, सॉरी 2000 या फिर 2003 में। तो कब हुआ था? 2002 में हुआ था। वन उत्तराखंड 9 नवंबर को गया था, 9 नवंबर 2000 को। बट तब तक क्या हुआ थी कि सरकार ऐसे चल रही थी। पर पहले चुनाव की बात करेंगे तो विधानसभा 2002 में। और ND तिवारी क्या होते हैं यहाँ पे क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं पहले। ठीक है। चलिए अगला है 25 मार्च 2006 ईस्वी को उत्तराखंड सरकार द्वारा किस संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दे दिया गया? देखिए 2006 की बात कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे सेम वे 2009 में आपका जनवरी 15 को जो आपके गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसको यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे क्या दे दिया था? दर्जा दे दिया गया था। अब यहाँ पे 2006 की बात कर रहा है ये। ठीक है। तो 2006 में किसको दिया गया था? पतंजलि योग पीठ जो हरिद्वार में है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला है यशोधर मठवाल का नाम किस विद्या से जुड़ा है? कहानी, चित्रकला, कविता या फिर संगीत से? तो ये किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हैं यशोधर मठवाल आपके चित्रकला से। किससे जुड़े हुए हैं? चित्रकला से। ठीक है। अगला है चंद राज्य में नकल प्राप्त किया जो नगद, ठीक है, नकल नहीं नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था? सिरती-कर, चूल्हा-कर, मुंडकर या फिर कटक-कर? ठीक है। तो ये कौन सा था? तो सिरती-कर। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछ लेता है कि सिरती क्या था? सिरती एक भूकर था। क्या था आपका? भूमि टैक्स था। ठीक है। इसको याद रखना। और ये किसके टाइम पे था? ये चंदकाल के टाइम पे था। ठीक है। और ये नगद प्राप्त किया जाता था। अगला है उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया 4 अप्रैल 2016, 2 अप्रैल 2016, 5 अप्रैल 2016, 6 अप्रैल 2016। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड के द्वारा अपना, ठीक है, पंचायती राज है। इससे पहले जो ये काम कर रहे थे यूपी के पंचायती राज पे काम कर रहे थे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना और मुदरगाड़ के संगम पर अवस्थित है? कर्णाश्रम, बद्रिकाश्रम, लाखा मंडल या फिर टिहरी? तो कौन सा है? ये आपका लाखा मंडल है। ठीक है। अगला है डॉक्टर दीवान भाकुनी संबंधित है कला से, साहित्य से, औषधि वैज्ञानिक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर दीवान भाकुनी ये कि औषधि वैज्ञानिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव मनाते हैं? क्या मनाते हैं? आपको कंडाली उत्सव मनाते हैं? देहरादून, चमोली, पिथौरागढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो कंडाली उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन करवाया भी था। कंडाली उत्सव आपका 12 साल में बनता है। ठीक है। और भोटिया जनजाति बनाती है खासकर। ठीक है। अगला है हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह समारोह पर, रोपाई गुड़ाई अवसर पर, खेती की कटाई अवसर पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो ये बनाया था आपका यहाँ पे रोपाई गुड़ाई अवसर पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सम्मिलित नहीं है? डॉक्टर पितामह दत्त पथरवाल कलाकार, सुंदरलाल बहुगुणा पर्यावरणविद, गौरा देवी चिपको आंदोलन, इंद्रमण बडोनी उत्तराखंड के क्रांति दल। ठीक है। देखिए इंद्रमण बडोनी जो थे इनको यहाँ पे क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सम्मिलित इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए तो डॉक्टर पितामह दत्त पथरवाल के कलाकार आपके नहीं है, बाकी सब आपके यहाँ पे सही है। अगला है पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? टिहरी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर अल्मोड़ा में? तो ये कहाँ पे आपका? ये आपका अल्मोड़ा में है। ठीक है। अगला है सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप सबको ये पता भी होगा। तो 1968 में चिदम्बरा के लिए इनको यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंचाई के आधार पर उत्तराखंड राज्य की पर्वतीय मृदा को सूची में मिलान करना है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 दी हुई है। देखिए पहले अगर मैं बात करता हूँ तलाव भूमि के बारे में बात करता हूँ। ठीक है। तो तलाव भूमि क्या होती है? तो ये होती है यह भूमि घाटियों के तलों में मिलती है जहाँ सिंचाई की सर्वोत्तम व्यवस्था होती है। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। ठीक है। तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो तालाब भूमि आपका ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका, बात करेंगे हम उपराव भूमि। किसकी बात करेंगे यहाँ पे? उपराव भूमि की। ठीक है। तो उपराव भूमि जो होती है यह अनसिंचित भूमि ऊपरी भागों में मिलती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है। इजराइन भूमि वनों के बीच या किनारों में अपरिपक्व जो भूमि होती है उसको इजराइन भूमि कहते हैं। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के एग्जाम में आ ही जाता है। ठीक है। तो 231, ठीक है, तो 231 ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का
कौन सा स्थान है किसमें, भारत में, ठीक है। 15वां, 20वां, 29वां या फिर 21वां, तो कौन सा है, तो ये है आपका 20वां स्थान है, ठीक है। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी आपका, देखिए पेपर तो पहले का है बट ये आपका RO ARO में भी पूछ लिया गया था ये क्वेश्चन, ठीक है, गन्ने के लिए। तो टिहरी, टिहरी तो गलत हो जाएगा आपका, देहरादून, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हरिद्वार आता है, ठीक है। अगला है तिलारी कांड की तिथि क्या थी, 30 मई 1930, 20 मई 1931, 20 मई 1930, 19 मई 1935। जो तिलारी कांड हुआ था 30 मई 1930 को हुआ था, ठीक है। तो तिलारी कांड के समय गढ़ वहाँ पे ब्रिटिश जो आपका राजा कौन थे वहाँ पे, तो ये थे आपके कौन थे, नरेंद्र शाह थे, कौन थे आपके, नरेंद्र शाह थे। और यहाँ पे नहीं थे, या कहाँ गए हुए थे, ये ब्रिटेन गए हुए थे, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है यहाँ पे भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है, अंजनी सैन, टिहरी गढ़वाल, कपकोट, बागेश्वर, गैंडसैंण, चमोली, इनमें से कोई नहीं। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये है आपका अंजनी सैन, टिहरी गढ़वाल में। अगला है को उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नामक नाम से जाना जाता है, किसको जानते हैं, जसपाल राणा, सुबोध राणा, अशोक खंडूरी, अमित राणा, ठीक है। तो आपको जसपाल राणा है, इनको उत्तराखंड का गोल्डन बॉय नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, राजस्थान नहीं, विक्रम विश्व नहीं, चंद्रकाजा किस नहीं, जीवंत, आपको पता है पंतनगर के अंदर गोविंद वल्लभ पंत जो कृषि विश्वविद्यालय है ये आपका देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, ठीक है। अगला है हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 पर्वतों से, 8 पर्वतों से, 6 पर्वतों से, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 7 पर्वत श्रृंखलाओं से हेमकुंड झील यहाँ पे घिरी हुई है, और ये कहाँ पे आपकी, ये आपकी चमोली में है, ठीक है। अगला है नंदा देवी मंदिर है नैनीताल में, हरिद्वार में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में, ठीक है। तो ये कहाँ पे है नंदा देवी, तो ये आपका हो जाएगा आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान स्थित है नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या फिर पौड़ी में, तो ये है आपका देहरादून में। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है रुद्रप्रयाग, चंपावत, चमोली या फिर अल्मोड़ा, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है ये आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन भी है बहुत से बच्चों को, 2016 में आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें यहाँ पे आंसर इसका चंपावत टिक किया था, बस ये आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। अब यहाँ से करेंगे हम 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आपकी एक अच्छी खासी यहाँ से प्रैक्टिस हो जा रही है, एग्जाम तक मैं आपका, मेरा टारगेट होगा कि मैं 50 पेपर करवा दूँ, ठीक है। चलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है शब्द, पद, वर्ण, वाक्य, तो क्या कहते हैं इसको, ये होते हैं वर्ण होते हैं, ठीक है। अंश का अर्थ होता है भाग, तो अस का अर्थ क्या होगा, देखिए अंश की बात करो, अंश मतलब क्या होता है भाग, हम कहते हैं ना ये अंश उसका, ये अंश उसका, मतलब ये उसका भाग, ये उसका भाग, तो यहाँ पे अस का बात कर रहे हैं आप, ठीक है। सहारा, उभय, आशा या फिर कंधा, कंधा, ठीक है। तो क्या होता है, तो ये होता है आपका कंधा होता है, ठीक है। निस्सीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला अगर हम बात करते हैं यहाँ पे निस्मीम ऊंचाई नहीं, निस्मीम बिना सीमा के नहीं, निस्मीम सीमित, निस्मीम सीमित और उत्पत्ति नाश, तो ये आपका विलोम शब्द पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, देखिए वर्तनी के 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, यूके ट्रिपल एस में अगर 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं तो आप 2 क्वेश्चन वहाँ पे वर्तनी के लेके चलिए, ठीक है। वर्णमाला के भी 2 क्वेश्चन लेके चलिए, वर्तनी के भी 2, एक विलोम शब्द, एक पर्यायवाची, 2 पर्यायवाची शब्द, एक विलोम शब्द, तो ये आपका पैटर्न रहता है, ठीक है। तो सुरुस्रा, सुश्रा, सुश्रुस्रा या फिर सुश्रा, देखिए सब सेम सेम लगता है, वर्तनी में छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखनी होती हैं, ठीक है। देखिए सुश्रुस्रा इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है तमाल, हय, जम्बुक या फिर वायस, कौन सा होता है, हय होता है, ठीक है। उर्दू शब्द है अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का, फारसी भाषा का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तत्सम, तद्भव, देशज जैसे शब्द भी यहाँ पे सिलेबस में आपके होते हैं, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो उर्दू शब्द की बात कर रहा हूँ, तो उर्दू शब्द होता है जो है आपका ये तुर्की भाषा का है, ठीक है। अगला है नए पत्ते के रचनाकार है मंगलेश डबराल, मुक्तिबोध, सुविधानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, तो कौन है, अगर नए पत्ते की बात करता हूँ तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तुच्छ होना, दृढ़ संकल्प लेना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, अत्यधिक विस्तृत होना,
ठीक है। तो द्रौपदी की जो चीर होना, द्रौपदी की साड़ी क्या थी, बहुत लंबी हो गई थी, ठीक है, क्या थी, बहुत विस्तृत हो गई थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अत्यधिक विस्तृत होना, बड़ा हो जाना, ठीक है। अगला है वह सर्वनाम के, वह यहाँ पे क्या है, वह की बात, वह सर्वनाम के किस भेद में, किस भेद के अंतर्गत आता है। जो वह सर्वनाम है वो कह रहा है किस भेद के अंदर, मध्यम पुरुष के अंदर आता है, उत्तम पुरुष के अंदर आता है, अन्य पुरुष के अंदर आता है, या फिर अनिश्चयवाचक के अंदर आता है, ठीक है। तो ये आता है आपके पास अन्य पुरुष के अंदर। वो हम कह रहे हैं ना वह है, पर अन्य पुरुष है कोई, वो उसको हम डिसाइड नहीं कर पाने की वो है, वो हम कह रहे हैं कि वह है मतलब, ठीक है। अगला है छ किसके मेल से बना है, ठीक है, कौ सौ, कक सौ, क सौ या क सौ, ठीक है। देखिए कभी भी आपका जो हन लगता है ये आपका लास्ट में शब्द के नहीं आता, ये पहले आना चाहिए, ठीक है। तो छ किससे बना हुआ है, ये बना हुआ है क और सौ से बना हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण शुक्ल, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बत्रवाल या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इन्होंने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनुग्रह शब्द का विलोम है विरक्त, विराग, विकार, विग्रह। अनुग्रह का यहाँ पे विलोम उल्टा कह रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विग्रह हो जाएगा, अनुग्रह का आपका विग्रह हो जाएगा, ठीक है। अगला है बीती विवाह भरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, ताराघट उषा नगरी, उपरोक्त में से कौन सा अलंकार है इसमें। अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, ए एन बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये है आपका इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। अगला है इसमें से वायु शब्द का पर्यायवाची नहीं है कह रहा है, ठीक है। अब कभी भी क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, ठीक है। ये नहीं आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इनमें से वायु का पर्यायवाची देखते हैं और सीधे पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। हवा, सलील, अनिल, समीर, तो कौन सा नहीं होगा। देखिए हवा, अनिल और समीर होते हैं, बस सलील क्या होता है, वायु का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। अगला है निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है। रेखाएं और चित्र, रेखाएं बोल उठी, अतीत के चलचित्र, रेखा चित्र, ठीक है। तो महादेवी वर्मा जी की बात कर रहा है, तो ये है इनका अतीत के चलचित्र, सुना भी होगा, ठीक है, पढ़े भी होंगे बचपन में स्कूल की हिंदी की किताब में। अगला है जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं होता वह कहलाता है निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनमें से कोई नहीं। देखिए जिस सर्वनाम में किसी निश्चित व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, प्राणी या वस्तु आदि का बोध नहीं हो रहा है, तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। अनिश्चय है, उसमें कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। अगला है दांत काटी रोटी होना, मुहावरे का अर्थ है मजबूत दांत होना, रोटी खाना, दांत से काटना, अधिक मित्रता होना। देखिए आपका कोई घनिष्ठ मित्रता होती किसी, ठीक है, अच्छी फ्रेंडशिप होगी तो कहते हैं कि दांत काटी रोटी होना, मतलब अत्यधिक मित्रता होना, ठीक है। अगला है रानी केतकी की कहानी के रचिता हैं इंसाउल्लाह खां, प्रेमचंद्र, अज्ञे या फिर जैनेन्द्र, ठीक है। तो कौन है, तो इंसाउल्लाह खां है, ठीक है। अगला है आमदनी शब्द है संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का या फिर अरबी का, ठीक है। देखिए जो आमदनी है ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, दशानन में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समाज, तत्पुरुष समाज, द्वंद्व समाज, दशानन, दशानन की बात, दशा की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। दशानन 10 की है, जिसके क्या है सर है 10, इसमें से कौन सा होता है बहुव्रीहि समाज का, इसमें दशानन होता है, है, ठीक है, उदाहरण। तो ये था हमारा कंप्लीट 100 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर, आपके जो स्कोर कितना आ रहा है वो ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत से वीडियो बहुत से बच्चे देखते हैं बट यहाँ पे अपना स्कोर नहीं बताते हैं, ठीक है। तो आप स्कोर बताइए, इससे क्या होता है मुझे पता चलता है कि आप पढ़ाई ढंग सही से कर रहे हैं। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह आपको एग्जाम रिलेटेड मिलते रहती है। और साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप अभी आपके पास 1 मंथ पूरा बचा हुआ है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर आपका एक पूरा कवर हो जाता है। आप जिस दिन भर पढ़ाई करते हैं शाम को यहाँ से एक पेपर की यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।